चलिए ध्यान दीजिए, ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिलेशन एंड फंक्शन। प्रीवियस क्लास में आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की जानकारी हम दिए थे, है ना। हम कुछ फंक्शन का हम आपको ग्राफ बता देते हैं, डोमेन रेंज ग्राफ, ताकि उससे बेस्ड क्वेश्चन को बनाने में आपको सहूलियत हो और दिखाने में कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन, इनटू है या ऑन टू। ठीक है, चलिए चैप्टर्स आपका वही चल रहा था, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन, संबंध और फलन, संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम लोग कुछ फंक्शन की जानकारी लेते हैं। उसमें से आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी को क्या बोलते थे? तत्समक, हाँ, तत्समक फलन, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़े थे, याद है? हैं? चलिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, तो ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स पावर कितना एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या? आर। मतलब कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स पावर एक्स के फॉर्म में हो, जहां एक्स बिलोंग्स टू क्या? आर, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन वही फंक्शन कहलाएगा जिसमें कि हम लोग वेरिएबल के जगह पर जो वैल्यू रखे वही दे दे, है ना। लिखिए द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर कितना? एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या? आर, एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, इज कॉल्ड कैसा फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। इज कॉल्ड क्या? आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। एक एफ एक्स पावर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर के रूप में जो फलन होगा वो हमको क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फलन कहलाएगा। क्लियर? दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन जो हो गया वो एफ एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स, वेयर जहां की एक्स बिलोंग्स टू कितना? आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, यही है आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ तुम लोग खींच सकते हो, इसका ग्राफ नहीं खींच सकते हो। एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ क्या होगा बताओ? ऑरिजिन से जाएगा जी? बोल ही नहीं रहा है। इसका ग्राफ कहां से जाएगा? ऑरिजिन से जाएगा। ये जीरो हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, और ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये यहां पर इस प्रकार से। यही ग्राफ होगा किसका? एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ होगा। इसकी डोमेन क्या होगी बताइए? इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन कहने का मतलब प्रांत, और रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा? रेंज कहने का मतलब परिसर, रेंज क्या होगा? ये भी और रियल नंबर। अगर देखा जाए तो ये फंक्शन कैसा है? वन वन और मेनी वन में क्या होगा? वन वन होगा क्या? ये फंक्शन अगर इसी को कहता कि दिखाइए कि आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, वन वन और ऑन टू फंक्शन है, वन वन और, तो यहां पर इसका ये वन वन फंक्शन हो गया। क्यों वन वन हो गया?
क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू पर fx का अलग अलग मान होगा। ऐसा कोई भी दो x का वैल्यू नहीं है जिस पर कि fx का एक ही मान है। दूसरा चीज, इसका कोडोमेन कितना था r, और रेंज भी कितना आया r, मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन, लिख लिए। आप थोड़ा चलाइए, एक्टिव रहिए, पहले से बैठा रहेगा, जब हम इतना लिख देंगे तो कॉपी खोलेगा। हिंदी लिख रहा है, हिंदी लिखो। एफ एक्स पावर एक्स जहां एक्स बिलोंग्स टू आर के रूप में फलन तत्समक फलन कहलाएगा। हो गया। एफ एक्स पावर एक्स जहां एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर के रूप में फलन तत्समक फलन कहलाएगा। हाँ, स्लो 45 डिग्री बाय बाय एम एक्स प्लस सी। चलिए, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अचर फलन। नाम ही है अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, किस फॉर्म में रहेगा तो हम उसको कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अतः द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर कितना, के, एफ एक्स बराबर के, वेयर जहां की के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, के कोई अचर है, एनी कांस्टेंट, द फंक्शन in the form of fx power k where k is any constant is called constant function, it's called constant function। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ समझ में आया ना, वन वन ऑन टू हुआ, डेट इज, अर्थात इसी पर ध्यान देना। कैसा फंक्शन रहेगा, एफ एक्स बराबर के, वेयर के इज क्या, एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, के कोई भी नियतांक रह सकता है। अगर इस रूप में कोई फंक्शन आपको दिख गया वो कैसा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी अथी कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है ना, लेट, एग्जाम्पल में हम लोग लेट दे देते हैं एफ एक्स बराबर 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल दे दिए, लेट एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 में। ये सब कांस्टेंट फंक्शन है। ये सब कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ की बात हम लोग करेंगे। इसका ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा बताओ, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, आएगा ना जी, है कोई भी अब तो निर्भर करेगा है ना। अब ये कांस्टेंट है क्या, ये एफ एक्स बराबर के का जो ग्राफ होगा, यानी y बराबर के हो गया ना, ये x, ये क्या x डैश, ये y डैश, ये और चीज। इसका ग्राफ जब भी कोई होगा तो इस प्रकार से होगा, ये ना कांस्टेंट को देगा एफ एक्स बराबर कितना, के। जैसे x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं वो मान क्या देगा, के ही देगा। कांस्टेंट इसका नाम क्यों पड़ा, x का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे उसका मान क्या आएगा, के ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कोई बच्चा हमको बताओ डोमेन क्या होगा। और रियल नंबर होगा, बोल नहीं रहा है, डोमेन क्या होगा, और रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज बताओ, परिसर क्या होगा,
रेंज क्या होगा, ओनली के, सिंगलटन सेट। जैसे ये एफ एक्स बाबा मान लो 2 है, सुनो ध्यान से, एक्स का मान हम 1 रखे, -2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखे, फंक्शन वैल्यू क्या देगा, 2 ही देगा, कांस्टेंट देगा। इसलिए नहीं ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ जी, कि आप एक्स का मान कुछ भी रख दो, हम बदलने वाले नहीं है। इसकी डोमेन क्या होगा, और रियल नंबर, आप कुछ भी एक्स की जगह पे यहां रख सकते हैं। इन वैल्यू क्या देगा, हर एक परिस्थिति में वो वैल्यू क्या देगा, के, कांस्टेंट। इसीलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, और रियल नंबर, बट रेंज क्या हुआ, ओनली के, सिंगलटन सेट के आएगा रेंज। ये ना रेंज आएगा, इससे ज्यादा कुछ रेंज आएगा नहीं ना। अच्छा बताओ, ये मेनी वन फंक्शन होगा कि वन वन फंक्शन होगा, सब लोग सोच के बताओ, कांस्टेंट फंक्शन, मेनी वन फंक्शन की वन वन फंक्शन, बताइए, आप ही बताइए। कांस्टेंट फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा कि वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। क्यों छोटी, बोलो। हाँ, क्योंकि एक्स के अलग अलग मान पर एफ एक्स का एक ही मान है। अगर एक्स के अलग अलग वैल्यू पर एफ एक्स का भी अलग अलग वैल्यू होता तो ये कैसा होता, वन वन। नहीं, हम 2 रख रहे हैं तो भी के दे रहा, 3 रख रहे हैं तो भी, ये मेनी वन फंक्शन। इनटू है कि ऑन टू, इनटू ऑन टू कैसे पता करते हैं, कोडोमेन इसका क्या होगा, और रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या आएगा, के। क्या इसका रेंज, मान लिया एफ एक्स पावर 2 है तो इसका रेंज कभी 3 आएगा, 4 आएगा, तो रेंज यहां पर कोडोमेन से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए, यही सब चीज आपको दिखाने के लिए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अब आइए पोलिनोमियल फंक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन को क्या कहेंगे, हाँ, बहुपद फलन। अब कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो पोलिनोमियल का फॉर्म होगा, है ना। द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर, पोलिनोमियल का फॉर्म क्या है, किसी को पता है, ए नोट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस कितना, ए एन, वेयर जहां की ए नोट कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा डॉट 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 ए एन बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, एंड एन किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से, इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। इज कॉल्ड कौन सा फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल का फॉर्म यही होता था ना जी, 10th क्लास में पढ़ा होगा, बहुपद। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन है तो वो पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। दैट इज
पोलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म होगा एफ एक्स बराबर, यही हो जाएगा कितना, ए नोट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 कितना, ए एन। वेयर यही बात को ध्यान रखना, जहां की ए नोट कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा डॉट 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 कितना, ए एन बिलोंग्स करेगा आर से एंड एन बिलोंग्स करेगा किससे, डब्ल्यू से। अगर इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन है तो हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। आर मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। जैसे एग्जाम्पल, उस फंक्शन का ग्राफ, जैसे एग्जाम्पल में पहला लेट यहां पर एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। ये पोलिनोमियल फंक्शन है। क्या इसका ग्राफ आप लोग खींच सकते हैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं खींच सकते? बहुपद फलन है। मैं इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूं ताकि ये सब जानकारी रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, और कोई बात नहीं है। और ये 10th क्लास में पढ़े, पोलिनोमियल का फॉर्म यही होता है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ क्या होगा बताओ, अबार्ड पाराबोला। इतना दिन से इसका तो ग्राफ बताते आ रहे हैं हम लोग, क्या होगा, अबार्ड पाराबोला। ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया। अच्छा बताओ, ये पोलिनोमियल फंक्शन में अगर बोलेगा एफ एक्स बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो कैसा फंक्शन होगा, वन वन या मेनी वन, मेनी वन। कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन। ये तो खैर बताए थे एग्जाम्पल में। क्या, क्यों मेनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि एक्स के अलग अलग वैल्यू पर एफ एक्स का एक ही मान नहीं देगा। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा बताओ, इसका इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, और रियल नंबर। इस फंक्शन का अगर प्रॉपर एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर का डोमेन और रियल नंबर। रेंज क्या इसका आएगा, रेंज क्या आएगा, परिसर क्या आएगा, क्या इसका वैल्यू कभी निगेटिव आएगा, है? तो क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव। अगर रेंज की बात करेगा जीरो से कहां तक, इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से बड़ा और बराबर, जीरो से कभी छोटा आएगा। जबकि ये फंक्शन अगर आर टू आर डिफाइन होगा, अगर कोडोमेन रियल नंबर होगा तो रेंज जीरो से इन्फिनिटी, रेंज का मान कोडोमेन से कम गया ना। कोडोमेन का एलिमेंट -2 भी होगा, -3 भी होगा, बट रेंज कभी -2 -3 आएगा। तो बहुत सारे कोडोमेन में एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे जिसका कि प्री इमेज डोमेन में नहीं होगा। ये इनटू हुआ कि ऑन टू, इनटू फंक्शन। लेकिन मेनी वन 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 में मेनी वन। समझ में आ रही बातें? चलिए, और भी फंक्शन का ग्राफ ले सकता है, जैसे ये भी पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। लेट यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, ये भी कैसा फंक्शन कहलाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन। इसका ग्राफ कोई जानता है कि कैसे होता है, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स क्यू, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वाई डैश। ये सब ध्यान रखना कि इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू का। रियल नंबर टू रियल नंबर सेट होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन।
मेनी वन दिख रहा है आपको, ग्राफ सिर्फ दिखे, फंक्शन कैसा होगा 1 1, और इंटू ऑन टू में ऑन टू होगा, क्योंकि रेंज को डोमेन के बराबर हो जाएगा। रेंज को डोमेन के, यहां पर इसका डोमेन, डोमेन तो और रियल नंबर होगा ही, एंड रेंज इसका जो कहिएगा रेंज परिसर, ये भी और रियल नंबर, चूंकि नीचे तक आ गया ना ग्राफ। क्लियर है? पॉलिनोमियल फंक्शन जान गए? अब एक रेशनल फंक्शन देखिए, कौन सा फंक्शन, कितना नंबर होगा, चौथा, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन आपको तो हम क्वेश्चन भी बनाने के लिए कहे थे। रेशनल मतलब क्या होता है, प्रमेय फलन। तो रेशनल फंक्शन किसको कहेंगे, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर जी एक्स बटे एच एक्स, देयर, जहां की, ये ध्यान रखना है, जी एक्स एंड एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। दोनों कैसा फंक्शन हो, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जो ऊपर पढ़े थे, आर पोलिनोमियल फंक्शन एंड एच एक्स नॉट इजकल टू जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं है, इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। इज कॉल्ड कौन सा फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ये सब हम कहलाएगा रेशनल फंक्शन। क्या कहलाएगा, रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल में लेट, अच्छा एफ एक्स बराबर हम ले लेते हैं 1/x, क्या ये रेशनल फंक्शन है, या एफ एक्स ये पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? 1 को आप पोलिनोमियल कहते हैं या नहीं कहते? 10th क्लास में पढ़े होंगे जी। 1 पोलिनोमियल है या नहीं है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है, अचर बहुपद। x भी ये पोलिनोमियल है। ये 1/x कैसा फंक्शन कहलाएगा, रेशनल फंक्शन। पहला सेट एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1/x से पढ़े रिलेटेड, देख लो। तुम लोग तो पलट के कभी पढ़ता ही नहीं है। हाँ है सर, अब बोल रहा है पलटे तब तो, कोई तो क्वेश्चन बनाया नहीं होगा, अब वहां पर आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अरे लाओ यार, तुम लोग से मिलेगा, इधर लाओ किताब कभी खोलो, उसको स्टडी करो, तब ना दिमाग में घुसेगा है। अरे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन एफ एक्स बराबर 1/x 1 1 ऑन टू दिखाना है यार, क्या बात करते हो तुम्हारे बुक में कहा क्या है हमको पता है, तुमको पते नहीं, अब पढ़ना तुमको है। अभी पलट के पढ़ो घर पे तब ना, बस यहां से पढ़ के जाते हो, रैक पे बैग फेंक देते हो, फिर पुनः चले आते हो। मैं क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिया था, लेकिन एक भी बच्चा क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा, हम जानते हैं। अब तो एकदम उतना पीछे क्यों बैठ गया जी, इधर इतना सीट खाली है, दिखाई पड़ रहा है तुमको, चलो इधर आओ।
पहला नंबर तो टाइम से नहीं आएगा, कुछ लक्षण नहीं है सब। देखो यहां पर एफ एक्स पावर 1/x है। अब इस फंक्शन की बात कर रहा है। अगर मैं यहां पर रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन कर दूं इस फंक्शन का, इसका ग्राफ कैसा होगा मालूम है? क्या ये फंक्शन 0 पे डिफाइन होगा? 1/0 डिफाइन हो जाएगा जी। इस फंक्शन का अगर डोमेन कहेगा, इस फंक्शन का डोमेन कहेगा तो क्या होगा? डोमेन मतलब समझता है ना, प्रांत बोलते हैं हिंदी में, लेकिन डोमेन मतलब होता है क्या है? वेरिएबल का वह मान जिसपे फंक्शन डिफाइन हो जाए। डिफाइन हो जाए मतलब फंक्शन मान दे, कुछ ना कुछ मान दे। परिभाषित होने का मतलब क्या है? उस पर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा जानता है? और रियल नंबर होगा लेकिन उसमें 0 नहीं होगा। और रियल नंबर होगा बट 0। बात समझ में कुछ आ रहा है? इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज क्या आएगी? इस फंक्शन का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? और रियल नंबर 0 नहीं आएगा रेंज का भी। इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ तो? इसका ग्राफ का नेचर देखो, हम दिखाते हैं आपको कैसा इसका ग्राफ आता है। एक्स डैश वाई और वाई डैश। ग्राफ ऐसे नहीं बनाते तो बनता है यार। 1 पे कितना वैल्यू देगा? 1 1 पे 1, लेकिन 2 पर 1/2, 3 पर 1/3, और उल्टा अगर 1/2 रखेंगे तो 2। इसका ग्राफ का नेचर ऐसा आता है। ऐसा ही ग्राफ का नेचर इसका 1/x का। आप खुद सोचिए ना, मान लिया ये ऑरिजिन मेरा 0 है, 0 पर तो खैर डिफाइन ही नहीं है। 1 पे वैल्यू कितना देगा? 1। लेकिन जैसे ही 2 होगा तो 1/2 आधा देने लगेगा, 1/3 धीरे धीरे सटेगा नहीं, सट्टे सट्टे बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार उल्टा 1/2 करेंगे तो कितना देगा? इधर थोड़ा 1/2 करेंगे तो 2 देगा, 1/3 पे 3 देगा। ये इधर सट्टा है, मतलब इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। फिर से हम कर देते हैं। ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसे होना, सटेगा नहीं। अरे भाई सटो नहीं तुम। ये रुकिए मिटाते हैं थोड़ा सा। मतलब ये डाउन जाएगा, ये इधर जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप सोचिए हम इसमें वैल्यू अगर रख दूं 1/100, 1/100 कितना मान होगा? बहुत कम, और उस पर दे देगा वैल्यू 100। वैसे ही कहानी कुछ नीचे भी आएगा। बात समझ में आ रहा है? वैसा ही कहानी कुछ नीचे आएगा। इसका ग्राफ ऐसा ही आता है 1/x का। आया बात समझ में? वहां पर जो आपके बुक में दिया है, देखिए क्या दिया है, सो डेट द फंक्शन आर, फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार दिया है। आर स्टार क्या दिया? द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर 1 1 ऑन 2। नॉन जीरो नंबर सेट है। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, पहले बोल दिया है डोमेन में। आपको डोमेन भी नॉन जीरो नियर नंबर। इसका रेंज भी जो आएगा ना, इसकी रेंज की जो भी बात करोगे, इस फंक्शन का रेंज की भी जो बात करोगे, रेंज मतलब परिसर, इसका रेंज जो आएगा और रियल नंबर आएगा बट 0 नहीं आएगा। 0 का भी रेंज आएगा। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का यही है। वहां पर फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया है, ये एक फंक्शन है यहाँ पर आर स्टार टू आर स्टार, और लिखा है आर स्टार के बारे में, आर स्टार है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या। दिखाइए कि ये 1 1 ऑन 2 है ही। 0 अगर छोड़ देंगे
इस पर आप कोई भी रियल नंबर भरो, अलग अलग वैल्यू देगा। ऐसे भी आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि इसका कोडोमेन भी है ना, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है, और रेंज भी वही है ना। जीरो छोड़ के सब वैल्यू आएगा, जो कहेगा हम सब ला देंगे। क्या लाना चाहते हैं, 1/2 तो x का मान 2 रखिए, 1/100 तो x का मान 100 रखिए, और 100 लाना चाहते हैं तो x का मान 1/100 रखिए। क्या, लेकिन इसी में क्वेश्चन और बोला है कि 1 1 ऑन 2 है, बट अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं, क्या इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n एंड कोडोमेन बीइंग द सेम। अगर डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा? रहेगा सेम। नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अगर डोमेन n हो जाएगा, नेचुरल नंबर मतलब आप नेचुरल नंबर आप क्या रख सकते हैं, 1 2 3, तो फंक्शन अलग अलग मान देगा, तो 1 1 तो रहेगा। लेकिन क्या ये फंक्शन ऑन टू हो पाएगा? अब कोडोमेन है क्या, कोई भी रियल नंबर जीरो को छोड़कर, तो कोई भी रियल नंबर में आप 1/2 भी आता है। क्या आता है? 1/2। तो 1/2 आता तो ठीक है, x का मान 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 कोडोमेन। इसका रेंज कभी मान लीजिएगा 2 रखना हो, इसका रेंज 2 आएगा। 2 रखने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2। तो 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। यहां पर क्वेश्चन वही बोला है कि क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा, मतलब फंक्शन ये 1 1 ऑन 2 ही रहेगा जब डोमेन को रिप्लेस करने किससे, नेचुरल नंबर से। जो वहां पर आर स्टार था, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे और कोडोमेन को सेम रखे। ये सब क्वेश्चन आपको समझने वाला है। आप चाहिएगा कि रट्टा मार ले और एक दिन क्लास आप में चल जाए तो काम नहीं चलेगा, बात स्पष्ट है। आधा बच्चा को तो कुछ ना बुझाता होगा, वो हम जानते हैं। चलिए, बोले रेशनल फंक्शन हो गया ना। अब आइए मॉडुलस फंक्शन पे। कितना नंबर होगा, 5वां। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसका एक और नाम है। मॉडुलस फंक्शन मतलब मापांक फलन कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मापांक फलन। मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं, है ना। या इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बोलिए या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे। चलिए, मॉडुलस फंक्शन क्या है देखिए, मापांक फलन। द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ y बराबर fx, या fx बराबर सीधे लिखे ना, ऑफ fx बराबर मॉड ऑफ x इज कॉल्ड, या वेयर लिख सकते, वेयर x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड, ऐसा फंक्शन इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसको मापांक फलन कहते हैं, जो मॉड x के रूप में हो। किस रूप में हो, दैट इज मॉडुलस फंक्शन जब भी रहेगा किस रूप में रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। fx बराबर मॉड ऑफ x, इसका डिफिनेशन क्या होता है मालूम है, मॉड ऑफ x का मान पढ़े होंगे, x होता है कब, जब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, और माइनस x होता है कब, जब x लेस देन कितना, 0। यही मॉडुलस फंक्शन का, यही मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन है। और इस डिफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। इसकी ग्राफ की हम लोग बात करें, इसका ग्राफ देखो क्या कहता है, बहुत अच्छा से इसका ग्राफ हम खींच के आपको दिखाते हैं कैसे इसका ग्राफ खींचा है। x x डैश, ये y, और ये क्या, y डैश, ये हमारा ऑरिजिन है। अब ये बताओ fx पावर x, fx पावर x का ग्राफ अभी खींचे थे, क्या आया था, अभी खींचे थे आइडेंटिटी फलन में यार,
स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से गया था, है ना। एफ एक्स पावर एक्स का अगर ग्राफ कहेगा तो ये ग्राफ ऐसे होगा, बोलो सही बोल लिखे किए हम आ? लेकिन बोलता है कि एफ एक्स का मान एक्स है कब, एफ एक्स का मान एक्स है कब, बोलिए ना, जब एक्स का मान 0 से बड़ा और, तो 0 तो यही हो गया ना, अरे 0 यही हो गया ना, 0 से बड़ा और बराबर, छोटा पर ये वैलिड, छोटा पर ये वैलिड नहीं है, मतलब इधर मिटा देंगे, इसे ये काट देंगे, हम तो चाहेंगे तो मिटा देंगे, लेकिन आपको दिखना चाहिए मिट गया, ये ग्राफ मानो इधर नहीं। कह रहा है एफ एक्स का मान एक्स होगा, लेकिन कब, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा इधर ना है जी। दूसरा एफ एक्स का मान माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, माइनस एक्स का कैसा होता है, माइनस एक्स का ग्राफ खींचोगे इसका स्लोप 135 डिग्री हो जाएगा, ये इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से ग्राफ होगा। ये किसका है, ये है एफ एक्स बराबर एक्स का, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स को, और ये लाइन एफ एक्स बराबर माइनस एक्स को, समझिए। तो कहता है एफ एक्स का मान माइनस एक्स होगा, लेकिन कब, जब एक्स का मान 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा के लिए वैलिड है, 0 से बड़ा के लिए वैलिड, इधर कट गया, तो ग्राफ कितना बचा, ये ना ग्राफ बचा, तो मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ यही है। ये ग्राफ जो पूरा बच गया वो किसका बच गया, वाई बराबर या एफ एक्स बराबर किसका, मॉड एक्स का, एफ एक्स बराबर, ये दोनों मिल के, ये दोनों ऐसे। अब आप सोचो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या आप लोग लिख रहे हैं, और रियल नंबर, बोलो ना, इसका डोमेन प्रांत क्या है, और रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेकिन रेंज क्या आएगा, बताओ रेंज क्या आएगा, रेंज मतलब परिसर, क्या इसका वैल्यू कभी निगेटिव आएगा, क्या इसका वैल्यू कभी निगेटिव आएगा, मॉडुलस फंक्शन का मान कभी निगेटिव आएगा, मिनिमम कितना आएगा 0, 0 से कितना इंफिनिटी। अब आप सोच के बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है, सब बच्चा सोचेगा क्या ये फंक्शन 1 1 है, अब सोच ही नहीं पा रहा है। 1 1 का क्या कंडीशन पड़ा था, एक्स के अलग अलग वैल्यू पर एफ एक्स का एक ही मान दे दे, है ना। क्या ये फंक्शन 1 1 है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। अरे नहीं है भाई, 2 पर भी 2 देगा, -2 पर भी 2 देगा। क्या ये 1 1 आपको लग रहा है, ग्राफिकल भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये फंक्शन 1 1 इनटू है या ऑनटू है, अगर ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, इनटू है कि ऑनटू है, आप बताइए, इनटू है कि ऑनटू है, तुम्ही को बोल रहे हैं, हाँ ये फंक्शन इनटू है कि ऑनटू है, इनटू ऑनटू का कंडीशन याद है, नहीं याद है, चलिए कंडीशन नहीं याद है। इनटू कब होता था, जब रेंज का मान कोडोमेन से छोटा आता था, या कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसा होता था जिसका कि डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होता था। यहां पर कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, अरे कोडोमेन क्या है, रियल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव सब आ गया, क्या इसका मान कभी निगेटिव आएगा, इसका रेंज कभी निगेटिव आ रहा है, रेंज का मान कोडोमेन से छोटा हो गया ना जी, -2 कभी इसका एलिमेंट होगा, मतलब -2 इसका कभी रेंज आएगा, क्या -2 का कोई प्री इमेज होगा इसमें, -3 का कोई प्री इमेज होगा, रेंज का मान कोडोमेन से छोटा है ना। ये फंक्शन कैसा है, इनटू, ना ही 1 1 है ना ही ऑनटू है, और यही क्वेश्चन नंबर 4 है। दिखाइए कि फंक्शन एकदम जस्ट यही लिखा हुआ है, बस ऐसे लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन एज एफ एक्स बराबर कितना मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1, क्वेश्चन आपके बुक का है, दिखाने का है कि दिखाइए कि ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। तो जैसे रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन हो गया, तो इसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। यहां पर एक्स के दो अलग अलग वैल्यू पर फंक्शन क्या एक ही मान दे रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ले लेंगे कि -2 और 2 एलिमेंट है किसका, आर, आर मतलब डोमेन का, f -2 का भी वैल्यू 2 है और f2 का भी वैल्यू 2 है, f -2 का मान f2 के बराबर है, बट -2 2 के बराबर, मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है मीनिंग में। इनटू ऑन टू दिखाने की बात रहेगी तो हम ले लेंगे कि -2 एलिमेंट है किसका, आर, आर मतलब यहाँ कोडोमेन का, बट
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ क्या एक्स, इन किस में, डोमेन आर में, कि एफ एक्स का मान -2 के क्या हो बराबर हो, ऐसा कोई है वैल्यू? या ऐसे भी सोचो कि रेंज यहां जो है 0 से इंफिनिटी, और कोडोमेन कितना है, रियल नंबर है, रेंज का मान कोडोमेन से क्या है, छोटा है, ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं। चलो जल्दी नोट करो। मानिए एक तरह से क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन आ गया ना समझ में सबको? डोमेन इसका और रियल नंबर होगा, बट रेंज 0 से, कभी निगेटिव वैल्यू ये देगा ही नहीं। हाँ, क्या एक्स बराबर 0 पर? अरे तो इक्वालिटी एक ही जगह ने लगाएगा, इसमें भी लगा लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, एक ही जगह लगाते हैं। चलो, एक नाम है सिग्नम फंक्शन, कितना नंबर होगा, 6 नंबर, सिग्नम फंक्शन। अगला क्वेश्चन उसी पर है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर, देखो ध्यान देना, एफ एक्स बराबर एक होता है मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स, फिर जहां की एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 होगा वेयर, या इफ लिखिए, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और इफ एक्स बराबर कितना 0, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर इतना इज कॉल्ड कैसा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का फॉर्म यही होता है, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, दैट इज। अब देखो मॉडुलस फंक्शन अभी हम जस्ट पढ़े हैं, अरे ना, देखो इसका डोमेन और रेंज क्या आएगा, दैट इज अर्थात एफ एक्स बराबर, यहां पर कितना है, मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स, कब, जब इफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, और 0 है कब, जब एक्स बराबर कितना 0। इससे वैल्यू क्या आएगा मालूम है, मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स। अच्छा ये बताओ, जब x का मान 0 से बढ़ा लेंगे तो ये x होगा, बोलो, x का मान, अभी हम मॉडुलस फंक्शन में पढ़े कि x का मान अगर 0 से बढ़ा तो वैल्यू कितना देगा x, तो x बटे x कितना आ जाएगा 1, इसका मान 1 होगा कब, जब इफ x ग्रेटर देन 0, और 0 पर इफ x बराबर कितना 0, और अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो मॉड ऑफ x का मान क्या होगा
माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स बट एक्स का मान कितना आएगा -1। कब? जब एक्स का मान 0 से, यही सिग्नम फंक्शन का वैल्यू आता है। तीन ही चीज मान आता है, या तो 1 या 0 या -1। 1 कब आएगा? जब 0 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, कहेगा सिग्नम ऑफ 2 का मान 1, सिग्नम ऑफ 3 का मान 1, सिग्नम ऑफ 4 का मान 1। 0 से छोटा आप कुछ भी कितनों बड़ी संख्या ले लीजिए, 0 से छोटा कितनों छोटी संख्या ले लीजिए, -1 एग्जैक्ट 0 पर। अब इसका ग्राफ देखो कैसा बनता है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, बड़ा बढ़िया ग्राफ बनता है। देखिए इसका ग्राफ का जो नेचर आएगा ऐसा आएगा, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये मान लो ऑरिजिन, ठीक है, ये ऑरिजिन। अब बताओ 0 से बड़ा के लिए क्या है? 1। 0 से बड़ा के लिए तो fx बराबर 1 का वैल्यू कैसे? fx बराबर मतलब y बराबर 1, y बराबर 1 का ग्राफ क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल, एक यूनिट ऊपर। लेकिन 0 से बड़ा के लिए ये ग्राफ देखिए एग्जैक्ट 0 पर नहीं है, ये मान लो यहां पर 1 है, ये मान लो क्या है 1, ये ऐसे ग्राफ आएगा। एग्जैक्ट 0 पर क्या दे रहा है वैल्यू? 0, और 0 से छोटा पर कितना? -1। यही है fx बराबर कितना, या y बराबर कहिए 1, और ये है fx बराबर कितना? -1, और ये 0 पर 0, 0 पर ये -1। ये ओपन इंटरवल हम क्यों दिए? क्योंकि 0 पर 1 नहीं है, 0 पर 1, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए 1 है, 0 से छोटा के लिए -1। एग्जैक्ट 0 पर देखो ये दिया है ना क्लोज सर्किल, क्लोज सर्किल मतलब वो पॉइंट होता है, और ओपन में वो पॉइंट को हम नहीं लेते। अब तुम ये बताओ इसका ग्राफ ये है, क्या ये 1-1 फंक्शन है? आपको लगता है 1-1 है? अरे भाई बताओ, ये x की वैल्यू ने यहां पर 1 होगा, 2 होगा, 3, 1 पर भी 1 दे रहा, 2 पर भी 1 दे रहा, 3 पर भी 1, ये 1-1 का भी होगा। x के अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग मान दे रहा है, बहुत सारे x के ऐसे वैल्यू जिस पर एक ही वैल्यू दे रहा है। एक दो को तो छोड़ दीजिए, 0 से बड़ा हम कुछ भी ले लेंगे, इसका मान कितना देगा? 1 देगा। ये फंक्शन 1-1 रहा, कैसा फंक्शन हो गया? एनी इंटू ऑन टू में कहिएगा तो क्या होगा? इनटू, क्योंकि इसका रेंज सिर्फ क्या आ रहा है? 1, 0 और -1। क्या इसका वैल्यू कभी 2 आएगा, 3 आएगा? तो कोडोमेन में तो बहुत सारा एलिमेंट ऐसा हो जाएगा कि जिसका कि डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगा। समझ रहे ना? इसका डोमेन अगर आपसे कोई पूछे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? और रियल नंबर। डोमेन मतलब प्रांत। अब 5वां क्वेश्चन यही है, सिग्नम फंक्शन और रियल नंबर, बट रेंज क्या आएगा? रेंज क्या आएगा? परिसर क्या आएगा? 3 ही को चीज आएगा। कौन कौन? -1, 0, 1। और जब 3 को चीज आएगा तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? ये सेट आ गया ना, कोई इंटरवल आया। चलिए यही सिग्नम फंक्शन है। अब आप हमको बताइए कि अगर सिग्नम फंक्शन की आपको जानकारी ही नहीं रहेगी तो आप इसको 1-1 या 1-2 ये सब दिखा सकते हैं? इसीलिए पहले इसको जानकारी होना जरूरी है, और जानकारी हो गई तो क्वेश्चन बन गया, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी 12th के बुक में कहीं कोई चर्चा सिग्नम फंक्शन ये सब का नहीं किया, ये कहां किया है? 11th में। कल मैं कॉपी जांच रहा था, देखा 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिलेशन और 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन नहीं, व्हाट इज रिलेशन। कॉपी जांच से तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चा बढ़िया से लिखा है संबंध किसको कहते हैं, एक से एक बात लिख दिया।
है ना, तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको लगा अगर एकदम बढ़िया से लिखा है कि अगर एक आदमी का दूसरे आदमी से बातचीत बढ़िया हो, है ना, ये सब हो, तो इसको हम संबंध कहेंगे। हम कहली वाह, मैथ पढ़ रहा है कि तू हिंदी पढ़ रहा है? हाँ? और बाकी क्वेश्चन तो सिर्फ इनवर्स से दिया हुआ था, मैट्रिक्स से एगो क्वेश्चन देखे था, एक हाथ नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से और रिलेशन से। अच्छा देखिए, एनसीईआरटी के सिलेबस में बाइनोमियल हटा, बाइनोमियल करें, क्या चैप्टर है जी लास्ट में? बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया है नया बुक में, हटा दिया है ना, नया बुक में देख लीजिए बाइनरी ऑपरेशन, क्वेश्चन दिए हुए था बाइनरी ऑपरेशन से, मासिक टेस्ट में बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन दिए हुए थे। अब सोच लीजिए, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो क्या होगा। कुछ लोग कैसे डिटर्मिनेंट में कह रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमको नहीं दिया है सर, ये चैप्टर एन दिया है, आप क्वेश्चन दे देगा। सिग्नम फंक्शन समझ गए ना? एक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छा से, बहुत प्रकार का फंक्शन होता है, ये सब जानना पड़ेगा आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही दिया हुआ है। कितना नंबर होगा? 8, 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसका एक और नाम है स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहिए या स्टेप अप फंक्शन कहिए। क्यों नाम पड़ा स्टेप अप फंक्शन, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कहता है द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y बराबर एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर ये किसको डिनोट करता है? इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे लिखते हैं। इज कॉल्ड, इस फॉर्म में कोई भी रहेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर, जहां की ये किसको डिनोट्स कर रहा है? ये बड़ी ब्रैकेट यहां नहीं समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये डिनोट्स कर रहा है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या? एक्स। इसका मीनिंग समझिए, लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फॉर्म कैसा रहेगा? हाँ, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही रहता है। देखो लेस देन इक्वल टू x का मीनिंग क्या समझता है? देखो मतलब हम अगर x का मान 0 से बड़ा और बराबर बट 1 से छोटा लें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा।
जैसे मैं एक पहले एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसके बाद मैं ग्राफ की बात करूंगा। जैसे मैं एग्जाम्पल, सुनो ध्यान दो, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लो हम 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहते हैं, कितना आएगा 2। देखो वर्ड को समझो, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स से छोटा या उसके बराबर इंटीजर, एक्स से छोटा या बराबर उसके, जैसे मैं 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा है तो 2.5 से या तो छोटा या उसके बराबर, बड़ा से बड़ा इंटीजर कौन होगा 2। हम 2.7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या वैल्यू देगा 2 ही देगा। 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे क्या देगा 1। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देंगे 0। पकड़िए थोड़ा सा, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा -2 -3। अरे -2.5 से छोटा -3 ना है जी, माइनस में लोग गड़बड़ा गया, बोल दिया -2 तो बड़ा हो जाएगा। देखना है इस x से छोटा, लेस देन या इक्वल टू। कोई कह देगा 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो 3 होगा, उससे छोटा या बराबर। ये बात सबको हजम हो रही है। 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -1। ये बात सबको समझ में आया। ये तो अब पक्का हो गया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2.5 पर भी 2 दे रहा, 2.7 पर भी, 2.8 पर भी 2 देता, 2.9 पर भी 2 ही देता, 2.99 पर भी 2 ही देता, नहीं देगा। अरे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ, 2.7 का भी 2 ही होगा, 2.8 भी रहता तो 2 ही देता, क्योंकि इसका वैल्यू क्या लिखे लेस देन इक्वल टू क्या x, और वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग इसको एक x के तौर पर देखें, दैट इज अर्थात देखिए अगर हम एक चार्ट बनाते हैं, यहां लिखते हैं वैल्यू ऑफ x, इसी से ग्राफ बनेगा, ध्यान देना, वैल्यू ऑफ x देते हैं और यहां पर वैल्यू ऑफ fx हो गया, यानी fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर हम वैल्यू थोड़ा सा रखते हैं, अगर हम वैल्यू रखें -3 से बड़ा, ध्यान देंगे -3 से बड़ा और बराबर x की वैल्यू, अब बट -3 से बड़ा और बराबर बट -2 से छोटा, -2 से -3 से बड़ा और बराबर -2 से छोटा, मतलब क्या रखेंगे -2.5 -2.6 ये सब होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा -3, है ना। अगर हम लोग ले -2 से बड़ा और बराबर बट -1 से कितना छोटा, इसका कितना आएगा -2। -1 से बड़ा और बराबर बट 1 से 1 नहीं 0 ना, 0 से छोटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0 से बड़ा और बराबर ले x की वैल्यू बट 1 से कितना छोटा, कितना आएगा 0। 1 से बड़ा और बराबर ले बट 2 से छोटा, वैल्यू कितना आएगा 1। 1 से बड़ा और बराबर बट 2 से थोड़ा सा, 2 से बड़ा और बराबर बट 3 से छोटा, वैल्यू कितना देगा। ये पीछे भी और हो सकता था और हाँ 2 होगा ये, और इसके पीछे भी बहुत सारी चीज हो सकता था, इधर भी हो सकता था। इसकी ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे, देखिए इस ग्राफ का क्या सुंदरता, क्यों स्टेप अप फंक्शन इसको बोला गया है, इसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसका ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, इसको हम लोग x मान लें, ये मान लेते हैं x डैश, ये y डैश, ये मेरा ऑरिजिन, ठीक है। कुछ इंडिकेशन यहां और भी कर देते हैं, जैसे ये 1 मान लेते हैं, ध्यान देंगे ये 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तीनों को है, चलिए रुकिए बड़ा बड़ा मान लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, इधर 4 होगा, इधर हो जाएगा कितना -1 -2 -3 -4।
अब आप सोचिए थोड़ा सा, ये मान ले ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4। क्या करा देखो, करा क्या कि आप 0 से बड़ा और बराबर लीजिए बट 1 से छोटा। x की वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लीजिए बट 1 से छोटा, वैल्यू क्या देगा 0। तो पहला इसका ग्राफ देखो, 0 से बड़ा और बराबर, मतलब आप 0 ले सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं, उसको डार्क सर्किल नहीं करेंगे। अब 1 नहीं ले सकते, 1 पर क्या हो जाएगा ओपन सर्किल। आप 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा आप कुछ भी रखिए, वैल्यू क्या देगा 0। तो 0 तो एक्स एक्सिस हो गया ना। फिर बोला कि 1 से बड़ा और बराबर बट 2 से छोटा, वैल्यू कितना देगा 1। इधर भी हम मार्किंग कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। इधर मार देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर 4 होगा, -1 होगा, -2, -3, -4, ये 1 2 3 4, इधर हो गया कितना -1 -2 -3 -4। अब बताइए यहां पर 1 से बड़ा और बराबर लें पर 2 से छोटा, वैल्यू क्या देगा 1। तो 1 वैल्यू देगा, y बराबर 1 ग्राफ किया होगा, मतलब ये ऐसा होगा, यहां पर ये डार्क सर्किल और ये यहां पर हो जाएगा ओपन। फिर 2 से बड़ा और बराबर लीजिए, है ना, और 3 से छोटा, ये ऐसा होगा। फिर ऐसे ही चलते जाइए, 3 से बड़ा और बराबर लीजिएगा, 4 से छोटा, ऐसे नीचे कीजिए और देखिए -1 से बड़ा और बराबर बट 0 से छोटा, वैल्यू क्या दे रहा है -1। ये ग्राफ ऐसा होगा, ये यहां डार्क सर्किल होगा, ये इस पर क्या होगा ओपन। बस और ऊपर कर देते, ये डार्क सर्किल होगा, मतलब ये ओपन। फिर इधर से ऐसा ही जाएगा। बताओ इसका ग्राफ एक सीढ़ी के जैसा बन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है स्टेप अप फंक्शन। क्या पड़ जाता है स्टेप अप फंक्शन। इसका वैल्यू जब भी आएगा तो कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगा। क्या कभी फ्रैक्शन आएगा? हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, रख के दिखाएं, और इसके पीछे भी रख सकते थे, आगे भी रख सकते थे। इसका सब वैल्यू कैसा आएगा इंटीग्रल वैल्यू। बताओ पहला नंबर क्या है, ये 1 फंक्शन हुआ। तीसरा क्वेश्चन यही है आपके एनसीईआरटी बुक का कि दिखाइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही 1 फंक्शन है ना ही ऑन2 फंक्शन है। तो क्या ये 1 फंक्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू पर fx का एक ही मान दे रहा है। आप देखिए एग्जाम्पल लिए, 2.5 पर भी 2 दे रहा, 2.7 पर भी 2 दे रहा। ले लेंगे कि 2.5 2.7 एलिमेंट है किसका R डोमेन का, f 2.7 का मान भी 2 देगा और 2.8 का मान भी 2 देगा। x के दो अलग अलग वैल्यू पर fx का एक ही मान दे रहा है, 1 फंक्शन नहीं। इनटू ऑन टू की बात करेंगे, इसका कोडोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर, बट रेंज क्या आएगा ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑल। क्या इसका रेंज कभी फ्रैक्शन में आएगा? जबकि कोडोमेन का एलिमेंट फ्रैक्शन में होगा, तो कोडोमेन में जो फ्रैक्शन में एलिमेंट होगा उसका कोई प्री इमेज इसमें होगा। समझ रहे ना? तो ये इसका अगर डोमेन की यहां लिख दें, क्या लिख दें डोमेन रेंज, इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन कहिएगा ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा ऑल इंटीग्रल वैल्यू आई मतलब समझ गए ना इंटीजर। और ये आगे भी काम देगा कंटिन्यूटी में। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने का है, वहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेगा दिखाइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पे इसका ग्राफ टूटा हुआ, देखो 1 पे टूटा हुआ है, 2 पे 3, बाकी 0 से 1 के बीच तो ग्राफ कंटिन्यूअस है। ये सब चर्चा आपको मिलेगा, तो इसको लिख लीजिए, वो नीचे करें, यहां तक लिख दिए थे, इसको लिख लीजिए। अब आपका क्वेश्चन बच जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब अब उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ऐसे तो अभी और भी पढ़ना है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो भी अगर आपको नॉलेज आता है तो आपको सुविधा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको 11th में पढ़ाए थे क्या, साइन एक्स कॉस एक्स tan x ये सब का ग्राफ पढ़ाए हैं ना जी, कि नहीं पढ़ाए? पढ़ाए। तो मुझे लगता है कि जितना आपको पढ़ा दिए हैं अब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 है ना,
1.2 मैं आशा करूंगा कि आप लोग बना के आएंगे, है ना? आ? क्या संडे को, अच्छा शुक्रवार है ना, आज फ्राइडे है ना, संडे को टेस्ट है, क्या चीज का? मंडे को क्या चीज कहते हैं? टेस्ट है तो हम क्या कहते, टेस्ट तो सामने में न होगा जी, सुबह के पढ़ लो, थोड़ा टाइम कम मिलता है, पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है? आ रहा नहीं आएगा क्वेश्चन डिस्कशन में, वो हम जानते हैं। नहीं आओगे संडे को, तैयारी करोगे क्या? करो तैयारी, हमको क्या, लगभग मानिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब नहीं आपसे बनेगा तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन क्योंकि ओवरऑल डिस्कस लगभग हो चुका है। अब जितना जोर लगाना होगा लगाइए क्वेश्चन बनाने में, एक क्लास डिस्कस में और हम देंगे क्या? ठीक है, अगर टेस्ट है तो तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्लास से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना? अरे घर पे पढ़िए, हम इतना ही कहते हैं, हर सब्जेक्ट को ढंग से पढ़िए, जो बताते हैं क्लासरूम में एक एक चीजों को पढ़िए, जहां नहीं समझ में आता है फिर से पूछिए। पहला नंबर तो रेगुलर क्लास कीजिए, हम आपसे यही कहेंगे, पहला बात यही है, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तभी कुछ सीख पाइएगा, नहीं रेगुलर क्लास कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलिए उतार लीजिए, समझिए क्वेश्चन पर आप ट्राई कीजिए।